का नाम सुना होगा तो मेरा भी नाम सुना होगा। जब दानियों की बात आती होगी तो मेरा भी नाम आता होगा। भगवान बोले ऐसा कौन सा दान आपने किया है? आप दानी भी हो और आपका दानियों में नाम आता है, फिर भी आपको इस गिरगिट योनि में आना पड़ा। ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे आपको गिरगिट की योनि में आना पड़ा? नृग जी कहते हैं महाराज, मैंने ऐसी वैसी वस्तु का दान नहीं किया, मैंने गईयों दान की है। भगवान ने कहा गंगे दान किए फिर भी आपको गिरगिट की योनि में आना पड़े। कितनी गंगे दान की हैं? नृग जी कहते हैं महाराज, मैंने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, मैंने बहुत गंगे दान की है। उन्हें गिनना भी, गिनती करना उनकी असंभव है। यावत्तास किता भूमि यावत्तो देवी तारिका यावत्तो वर्षधाराश्च तावतीरे दधाम्ष्मगा। नृग जी कहते हैं महाराज, यावत्ता सिकता भूमि, इस भूमि पर जितने वालू के कण हैं इतनी मैंने गंगों का दान किया। और तो छोड़िए महाराज, इस भूमि पर जितने बालू के कण हैं अगर उनको गिन लिया जाए और इस आकाश मंडल में जितने तारे गण हैं उनको गिन लिया जाए, यावत्तो वर्ष धाराश्च, और जो वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उन बारिश की बूंदों को अगर गिन लिया जाए, अगर उनको गिनने पर पता लगे कि कितनी संख्या हो गई है, इतनी मैंने गायों का दान किया है। बोले श्री वांके बिहारी लाल जय। मैंने इतनी गायों का दान किया है। बोली इतनी गाय? हाँ हाँ। क्या तुमने कमजोर गायें, बिना दूध देने वाली गायों का दान किया? नृग जी कहते हैं नहीं नहीं। पयस्सुनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। बोले पयस्सुनी, मैंने जो गायों का दान किया है, जो दूध देने वाली, जो दूध देने वाली है, शील रूप गुणोपपन्ना, जो सीधी है, सुशील है, जो गुणों की खान है, ऐसी मैंने गायों का दान किया। कपिला हेम श्रृंगी। और महाराज जब मैं गायों का दान करता था तो न्यायाजिता रूप खुरहा सवत्सादुकूल माला भरणा ददावहम। उनके पैर मैं चांदी में मड़वा करके, उनके सींग सोने में मड़वा करके दान करता था, और रत्न जड़ित उन पर झूली डाल करके दान करता था। शौलंगप्यो गुणशील वद्भ्या शीदत कुटुंब्या ऋतुवृत्तेभ्या। और महाराज जिन गायों को मैंने दान किया है, उन गायों के साथ साथ मैं उन गायों के भोजन पानी की 6 महीने की भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, ऐसी मैं व्यवस्था भी करता था, जिसको मैं दान कर रहा हूं। इस प्रकार से मैंने गायों का दान किया है। भगवान बोले फिर क्या बात है, फिर तुम्हें इस गिरगिट की योनि में क्यों आना पड़ा? नृग जी ने कहा बात यही नहीं है प्रभु, एक बार क्या हुआ, मैं गाय दान करते करते एक दिन मैंने एक गाय का दान एक ब्राह्मण को किया। ब्राह्मण को मैंने संकल्प दिया उस गाय का दान करके, और जैसे ही गाय का दान किया, वह ब्राह्मण देवता गाय को ले जा रहे थे।
लेकिन क्या हुआ कि वह गाय ब्राह्मण के हाथों से छूट करके दौड़ती दौड़ती वह गाय मेरी गौशाला में सम्मिलित हो गई। मुझे पता नहीं था, मैं इस खबर से, समाचार से अज्ञान था। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी मैंने गायों का दान किया। तो गायों का दान करते करते जो मैंने गाय दान एक दिन पहले कर दी थी, उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। और महाराज, जब वह ब्राह्मण देवता उस गाय को ले जा रहे थे, जो पहले गाय को मैंने ब्राह्मण देवता को दान की थी, वह ब्राह्मण देवता गाय की खोज करते 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 मेरे पास आ ही रहे थे। और उसी समय ब्राह्मण देवता इस गाय का दान, गाय को ले जा रहे थे, उसी गाय को। तो महाराज, वह ब्राह्मण देवता पहचान जाते हैं कि यह मेरी गाय है। उन ब्राह्मण देवता ने प्रार्थना की ब्राह्मण देवता से, ए महाराज, ये गाय मेरी है, आपने इस गाय को क्यों ले लिया? जब ऐसी बात ब्राह्मण देवता ने कही, तो जो ब्राह्मण देवता गाय को लेकर जा रहे थे, उन्होंने नहीं, ये तो गाय मेरी है, आज महाराज निर्ग ने मुझे दान की है। जब ऐसी बात ब्राह्मण ने कही, तो आपस में दोनों ब्राह्मण झगड़ा करने लगे। नहीं, ये तो गाय मुझे राजा ने कल दान की थी, मेरे हाथ से छूट कर गई, भाग गई थी। वही ब्राह्मण बोला, नहीं, ये तो गाय मेरी है। जब ऐसे महाराज आपस में झगड़ा करने लगे, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, तो महाराज क्या होता है, झगड़ते झगड़ते जब आपस में गुत्था मुत्थी की बात होने लगी, तो दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर कहा कि हम इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं, महाराज निर्ग ही इसका निर्णय करेंगे। दोनों ब्राह्मण आज महाराज निर्ग के पास पहुंचते हैं और निर्ग से अपनी बात रखते हैं। कहते हैं, महाराज, आपने जो कल गाय दान की थी, वह मेरे हाथ से छूटकर आपकी गौशाला में मिल गई, और उसी गाय का दान आपने दोबारा इन ब्राह्मण देवता को कर दी है। एक कैसा न्याय है? मेरी गाय को आपके दान के अधिकारी नहीं है, ये तो गाय मेरी है, और आपने उसी गाय को दोबारा दान कर दी। आप ही इसका निर्णय करें। वही ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, आपने मुझे गाय दान की है, तो गाय मेरी हुई, फिर महाराज ब्राह्मण देवता लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों? महाराज बोले, हाँ, ठीक है, मैं करता हूं। पहले ब्राह्मण देवता बोले, नहीं, मेरी गाय है, आपने पहले मुझे दान की थी, तो मेरा हक इस पर बनता है। तो राजा बोले, हाँ, आपका हक बनता है। फिर दूसरे ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, ये गाय मेरी है, आपने मुझे दान की है, आज तो मेरी गाय। निर्ग जी महाराज बार बार ऐसे करते जाए। ओ ब्राह्मण देवता को नाराज हो गए, क्रोध आ गया ब्राह्मण देवता को। और जैसे ही ब्राह्मण को क्रोध आया, दोनों ब्राह्मण बोले, राजन, तुम मेरे दोनों का निर्णय नहीं कर सकते हो। मैं पूछता हूं तब भी हाँ कर देते हो, ये पूछते हैं तब भी हाँ कर देते हो। तो मैं श्राप देता हूं, तुम जिस प्रकार से अपनी मुंडी को हिला रहे हो, सिर को हिला रहे हो, तो मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हो। ऐसा जब महाराज निर्ग को पता लगा, जब मुझे पता लगा कि महाराज ब्राह्मण देवता ने मुझे श्राप दे दिया, तो मैं दोनों ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा और ब्राह्मण देवता से विनय की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। आप एक गाय के बदले 100 गायों को ले लो, 1000 गायों को ले लो, लेकिन ये श्राप मत मुझे दो। मैं जब रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा ब्राह्मण के चरणों में, तो ब्राह्मण दयालु होते हैं, उन्होंने कहा, चिंता मत करो।
तुम आज गिरगिट की योनि तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन इस गिरगिट की योनि से मुक्त करने तुम्हें स्वयं नारायण आएंगे। स्वयं नारायण, हाँ। जब द्वारकानाथ कन्हैया द्वारका के राजा बन जाएंगे और राजा बन करके एक वन में घूमने के लिए आएंगे, तब तुम्हारे शरीर पर अपना वरद हस्त घुमाएंगे, तब तुम्हें जो गिरगिट की योनि प्राप्त हुई है उस गिरगिट की योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम अपने श्री धाम गोलोक धाम को जाओगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद देकर के ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। नीली ने कहा, महाराज जब ब्राह्मण देवता ऐसा आशीर्वाद देकर गए, मैं प्रसन्न हो गया। अगर मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त होगी, लेकिन बाद में मुझे भगवान का दर्शन होगा, तो इससे अच्छा मेरा कोई लिए इससे अच्छा मेरे लिए कोई वरदान नहीं। आज मैं ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट बना था। प्रभु आपने अपना वरद हस्त मेरे शरीर पर रखा और उसके प्रभाव से मैं देवत्व रूप को प्राप्त हुआ। आपके धाम को जा रहा हूं मैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे माताओं मेरी बहनों, मैं आपसे बार बार कहता हूं थोड़ा आगे को आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यही को किस्सा गाओ, पीछे जगह कम है ना, और माता बहनें आती जा रही हैं, तो उन्हें भी रास्ता में जगह मिलनी चाहिए। आगे आते जाओ, आगे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। देखो हमने भजन, आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। अब जे नहीं हो मटक जाओ ऐसे ऐसे। अरे थोड़ा आगे आओ, जगह सबको मिलनी चाहिए ना। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरा राधा रानी का। श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। जय हो, तालियों की सेवा करते हुए। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता शाम के हर चप्पे पर, राज राधे का चलता श्याम के हर चप्पे पर। राज राधे का चलता श्याम के हर चप्पे पर, राज राधे का चलता श्याम के हर चप्पे पर। चारों तरफ डंका बजता विश्वान दुलारी का,
चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए और मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का। श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का। कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा। कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा। कभी पनघट पे देखा, कभी यमुना पे देखा, कभी पनघट पे देखा, कभी यमुना में देखा। हे नाम में बदल के रख डाला, ये बड़ा गजब है रुतबा उस का प्यारी का। श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरे राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरा राधा रानी का। श्री राधे श्याम कोई नंदलाल है कहता, कोई गोपाल है कहता, कोई नंदलाल है कहता, कोई गोपाल है कहता। कोई नंदलाल है कहता, कोई गोपाल है कहता, कोई नंदलाल है कहता, कोई गोपाल है कहता। कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। हो नाम बदल कर रख डाल, हो नाम बदल के रख डाल उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है
बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी बताते हैं प्रभु श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री सुखदेव जी बताते हैं राजन, भगवान के 8 विवाह हो चुके हैं, 16,100 विवाह और हुए भगवान के। एक भौमासुर नाम का राक्षस है, तो क्या होता है, भौमासुर का एक नियम है, उसने एक संकल्प लिया, जब तक 21,000 कन्याएं एक साथ नहीं हो जाएंगी, मेरी कारागार में बंद नहीं हो जाएंगी, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसा उसका संकल्प है। 21,000 कन्याओं के एक साथ विवाह करेगा। जब ऐसा कहा, जब उसने ऐसा संकल्प लिया, तो महाराज इसने अपनी कारागार में 16,100 कन्याओं को बंद कर लिया। 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया। जिन कन्याओं को बंद किया, उनके माता पिता आज भगवान श्री द्वारकानाथ के चरणों में जाते हैं, द्वारकानाथ से प्रणाम विनती करते हैं, हे प्रभु, ये भौमासुर का जो भौमासुर नाम का राक्षस है ना, ये मेरी कन्या को हरण करके ले जाता है, और हरण करने के बाद अपनी कारागार में बंद कर देता है। उसने संकल्प लिया है कि 21,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करेगा। महाराज आप दयालु हैं, आप ही कुछ करो। मेरी कन्याओं को हरण करके ले जाता है। जब उन कन्याओं के माता पिताओं ने और अन्य राजाओं ने भगवान द्वारकानाथ से प्रार्थना की, आज भगवान अपनी सेना को लेकर भौमासुर के राज्य में जाते हैं। भौमासुर को पता लगा कि द्वारकानाथ आ रहे हैं, तो मेरे द्वारकानाथ आज अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने लगते हैं। ये भूमि का बेटा है। किसका बेटा? भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा है। वो जब तक इसकी मां यही नहीं कहेगी कि ये मर जाए, तब तक ये मरने वाला नहीं। तो भगवान ने विचार किया, इसको ये वरदान है कि जब तक इसकी मां ये नहीं कहेगी ये मेरा बेटा मर जाए, तब तक ये मरेगा नहीं। तो सत्यभामा है ना, ये भूमि पृथ्वी ही सत्यभामा बनकर आई है। भूमि ही यानी धरती माता ही सत्यभामा बनकर आई। तो क्या करते हैं महाराज, भगवान जैसे ही दूसरे दिन युद्ध करने के लिए आए, तो अपने साथ सत्यभामा को रथ पर सवार करके रथ पर बिठा कर लाए। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, भौमासुर भगवान द्वारकानाथ के पास बाणों की बौछार कर रहा है। लेकिन ऐसी कौन मां होगी जो यह कह दे कि मेरा बेटा मर जाए। युद्ध चल रहा है, यहां तक कि भगवान के ऊपर जैसे ही बाणों की बौछार कर रहा है भौमासुर, तो आज भगवान अपने रथ से नीचे गिर पड़ते हैं। और जैसे ही नीचे गिरे तो सत्यभामा विचलित हो गई। हे भगवान, क्या हो गया, क्या हो गया? हे गोविंद, कैसे गिर पड़े? अरे ये अत्याचारी, ये दुष्ट मेरे प्राणनाथ के ऊपर बाणों की बौछार कर रहा है। हे भगवान, ये जल्दी मर जावे। और जैसे ही सत्यभामा ने कहा कि ये जल्दी मर जावे, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा
उस भौमासुर का उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उस भौमासुर के राक्षस का उद्धार किया मेरे गोविंद ने, और राक्षस को मार करके मेरे कन्हैया उन 16,100 कन्याओं को उस कारागार से मुक्त करते हैं। और कारागार से मुक्त करने के बाद उन कन्याओं से कहते हैं, अरे देवियों तुम अपने अपने घर जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुम इस बाण भौमासुर के कारागार से मुक्त हो गई। जब ऐसा कन्हैया ने कहा तो वह कन्या भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान से कहते हैं, कन्हैया अब मुझे कौन ग्रहण करेगा? क्यों? क्योंकि मैं कई वर्षों से भौमासुर की कारागार में बंद हूँ, भौमासुर की कारागार में बंद हूँ। इस संसार वाले मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। हे प्रभु अब आप ही कुछ करो। भगवान ने कहा तुम्हारे माता पिता तुम्हें ग्रहण करेंगे, चिंता मत करो। उन कन्याओं ने कहा नहीं प्रभु, अगर आप मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। जब ऐसा 16,100 कन्याओं ने एक साथ कहा एक स्वर में, तो कन्हैया गांधर्व विधि के द्वारा उन 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह कर लेते। तो भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। भगवान के 16,108 विवाह हैं। महाराज क्या होता है, भगवान के 16,108 विवाह हो गए। उन 16,108 रानियों पटरानियों के साथ मेरे गोविंद आनंद के साथ रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, नारद जी को शंका हुई कि किसी व्यक्ति से आज के समय एक पत्नी नहीं संभाली जाती है, और मेरे गोविंद 16,108 पटरानियों के साथ कैसे रहते होंगे। मन में विचार आया, तो नारद जी पहुंच जाते। नारद जी नारायण 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 करते जैसे ही पहुंचे, सबसे पहले आज रुक्मणी जी के यहाँ पहुंचते हैं, रुक्मणी जी के महल में। कन्हैया लेटे हुए अपने बिस्तर पर, और रुक्मणी जी चरण चाप रही हैं, चरणों को दबा रही हैं, बातचीत हो रही है। नारद जी को आता हुआ देखा। जिस समय द्वारकानाथ ने अपने बिस्तर से खड़े होकर रुक्मणी जी के साथ नारद जी को प्रणाम करते हैं, नारद जी भगवान द्वारकानाथ को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। और महाराज देखा रुक्मणी जी के साथ नारद जी, रुक्मणी जी के साथ श्री द्वारकानाथ आनंद के साथ रह रहे हैं, आनंद के साथ बातें कर रहे हैं। नारद जी ने विचार किया, देखो तो यहाँ रुक्मणी के साथ मेरे द्वारकानाथ हैं, तो सत्यभामा जाम्बती के साथ तो होंगे ही नहीं। तो नारद जी नारायण नारायण करते आज जाम्बती जी के महल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जाम्बती के महल में पहुंचे तो वहां देखते हैं नारद जी क्या कर रहे हैं मेरे गोविंद। जाम्बती जी सोने के थाल में 56 भोग बना करके मेरे गोविंद के सामने उन्हें भोजन खिला रही है, भोजन करा रही है। नारद जी ने देखा अभी तो मैं कन्हैया को सत्य रुक्मणी के महल में देखकर आ रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे कन्हैया सत्य जाम्बती के महल में भोजन कर रहे हैं। ओहो भगवान की लीला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गोविंद दौड़ करके आ गए हो। सबके महल में जाना चाहिए। जैसे जाम्बती जी के महल में कन्हैया के साथ भोजन करते हुए नारद जी ने देखा, भगवान ने कहा ऐसा करिए आप भोजन कर लीजिए। भोजन नहीं, भोजन नहीं, बस नहीं नारद जी आपको करना पड़ेगा। जाम्बती जी ने भोजन की थाली लगाई, भोजन का थाल लगाने के बाद नारद जी ने भोजन प्रसादी पाई, और उसके बाद
नारद जी ने कहा रुक्मणी जी का महल देख लिया है, जामवती का महल देख लिया है, अब तो मुझे सत्यभामा का महल और देखना पड़ेगा। और जैसे ही सत्यभामा के महल में पहुंचते हैं तो कन्हैया अपने बेटों को बैठा करके, अपने पोतों को बैठा करके सत्संग कर रहे थे, सत्संग कथाएं सुना रहे थे। बेटा, उनके पोते सब उस कथा को सुन रहे थे। कन्हैया कथावाचक बने हुए थे और सब नीचे बैठकर सुन रहे थे। नारद जी ने देखा, देखो तो कहीं मेरे गोविंद रुक्मणी के साथ चरण दबवा रहे हैं रुक्मणी से, कहीं जामवती जी के महल में मेरे गोविंद भोजन कर रहे हैं, उस सत्यभामा के महल में गोविंद का सत्संग चल रहा है। सत्यभामा के महल में इस दृश्य को देखा। फिर आगे जाते हैं लक्ष्मणा के महल में। लक्ष्मणा के महल में जैसे मेरे नारद जी गए, नारद जी ने देखा तो गोविंद शयन कर रहे हैं, लक्ष्मणा उन्हें पंखा कर रहे हैं। लक्ष्मणा जी ने नारद जी को आते हुए देखा तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, सोने दो, भगवान के शयन में कोई व्यवधान ना हो, सोने दो, उन्हें सोने दो। ऐसे ही मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, नारद जी एक एक करते हुए 16,108 रानियों के महल में जाते हैं। सब जगह मेरे गोविंद को पाता हुआ देखा तो आज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु, आपका तो सब जगह वास है, आपका तो आप सब जगह विद्यमान है। मेरे मन में जो विचार आया था कि एक कन्हैया और 16,108 रानी पटरानियां कैसे अपनी गृहस्थी चलाते होंगे, कैसे अपनी गृहस्थी का निर्वाहन करते होंगे, कैसे पति पत्नी के बीच में रहते होंगे। लेकिन आज मुझे सुशंका थी, वो दूर हो गई। धन्य है प्रभु, आपका तो सब जगह निवास। नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकानाथ ने आज अपनी गृहस्थी का दर्शन कराया। नारद जी गृहस्थी का दर्शन करते बड़े प्रसन्न होते हैं। और प्यारे आगे बढ़ते गए सुखदेव जी बताते हैं, राजन नारद जी ने गृहस्थी का दर्शन किया। फिर उसके बाद मैं आपको एक सुंदर और कथा सुनाता हूं। मैंने बताया था ना, जो जितनी ज्यादा तरक्की करता है, जो जितना आगे बढ़ता है, उसके दुश्मन अधिक हो जाते हैं, शत्रु अधिक हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान का जो प्रताप है ना, तीनों लोकों में इनका नाम गाए जाने लगा, द्वारकानाथ द्वारकानाथ। अगर कहीं विवाद होता है तो द्वारकानाथ उस विवाद को सुलझाते हैं। तो सब जगह द्वारकानाथ द्वारकानाथ पुकारा जाता है। ऐसे ही महाराज एक और राक्षस हुआ, वह भगवान को दुश्मन मानने लगा, शत्रु मानने लगा, जिसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। भगवान से बड़ी शत्रुता रखता है। इसने विचार किया, द्वारकानाथ की पूजा सब लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके 4 हाथ हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ है ना, उनके हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, मोर मुकुट है, वंशी है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसे ही महाराज पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के स्वरूप की कॉपी की, और कॉपी कर करके जैसा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसने भी अपने स्वरूप को वैसा ही बनाया। अब अपने लोगों से, अपनी प्रजा से बोले, अपने जितने भी लोग थे उसके, मेरी पूजा करो, मैं भी विष्णु हूँ। खुद को विष्णु कहलवाने लगे, मेरी पूजा करो, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही द्वारकानाथ हूँ। जैसे इसने घोषणा की कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, एक पौंड्रक नाम का राक्षस अपनी पूजा करवाने लगा। और इसके जो दास थे,
तो वही भी इसकी पूजा जब करें तो आरती जो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जो गाई जाती थी वो बंद कर दी। अब कौन से गाने लगे? उसने अपनी आरती स्वयं निर्माण की। जब भी पौंड्रक की कोई पूजा करें, जय पौंड्रक देवा, अरे स्वामी जय पौंड्रक देवा, भगतन के दुख करता, भगतन के दुख हरता नहीं, भगतन के दुख करता, दुष्टन को सुख करता, जय पौंड्रक देवा। जब ऐसी आरती गाए जाने लगी, पौंड्रक अपनी आरती कराता है, अपनी पूजा करता है, स्वर्ण मुकुट को छोड़ करके मोर मुकुट धारण करता है, बांसुरी बजाना प्रारंभ करता है। अब इससे बांसुरी बजानी आती नहीं है। मेरे गोविंद भी उसको उस सुंदर सी लीला करने के लिए आज बांसुरी बजाने सिखाने वाले बन करके कि बांसुरी हम सिखाते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं, ऐसी सुंदर लीला करते हैं। छलिया नाम बना करके वहां जैसे पहुंचे तो आज मेरे द्वारकानाथ कन्हैया पौंड्रक को बांसुरी सिखा रहे हैं। बोले पौंड्रक ने जैसे ही कन्हैया की बांसुरी को सुना तो सुनकर के पौंड्रक बोला, महाराज मैंने तो इस बांसुरी को कहीं सुना है, सुना सुना लगता है, क्योंकि इतनी अच्छी बांसुरी तो सिर्फ कन्हैया बजा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बजा सकता। भगवान मन में सोच रहे हैं, जिस कन्हैया की तुम बात कर रहे हो वो कन्हैया मैं ही तो हूं, और कौन है? महाराज पौंड्रक जब अपनी पूजा कराने लगा और इसका अत्याचार जैसे बढ़ने लगा तो मेरे द्वारकाधीश भगवान उसका उद्धार करते हैं। बोले पौंड्रक हारी भगवान की। पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया। श्री सुखदेव जी बताते हैं, दुर्योधन की पुत्री जिसका नाम है लक्ष्मणा, बलदाऊ जी के कहने पर लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ होता है, और जैसे ही सांब के साथ विवाह होता है उसके बाद श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जरासंध वधा कृष्ण भूर्यर्थायोपि कल्पते, प्राया पाक विपाकेन तब चाभिमता कृतु। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार क्या हुआ, पांचों पांडव कुछ स्वप्न में पितृ देवता दर्शन देते हैं, और इनके जो पिता है ना पांडु, वो युधिष्ठिर जी महाराज को दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर यही कहते हैं स्वप्न में, पुत्रो जो देवताओं की धर्म सभा लगती है, सुधर्मा सभा लगती है, उस सुधर्मा सभा में मुझे प्रवेश नहीं मिलता है। जब ऐसी बात इनके पिता ने स्वप्न में आकर कही, युधिष्ठिर जी भी उनसे स्वप्न में पूछते हैं, पिताजी आपको सुधर्मा सभा में जगह क्यों नहीं मिलती, कारण क्या है? पांचों पांडव के पिता कहते हैं, महाराज बेटा मुझे उस सुधर्मा सभा में, देवताओं की जो सुधर्मा सभा होती है, मुझे इसलिए जगह नहीं मिलती है, प्रवेश इसलिए नहीं मिलता है कि मेरे जीवन में आज तक कोई राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त नहीं है। राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त मुझे नहीं है जीवन में, इसलिए मुझे उस सुधर्मा सभा में प्रवेश नहीं मिलता है। सब जाते हैं और मैं अकेला नहीं जा पाता हूं, तो मुझे कष्ट होता है। कुछ करो बेटा, कुछ करो। तो अपने पितरों की शांति के लिए, सुख के लिए आज महाराज युधिष्ठिर जैसे स्वप्न से जागे, तो भगवान श्री द्वारकानाथ के पास इस स्वप्न को सुनाते हैं। हे
कोच नगर वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, आप कितने भी अनुष्ठान करवा लें, आप कितने भी भागवत कथा को सुने, राम कथा को सुने, मगर उसके साथ साथ हमें अपने पितरों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब तक आपके पितृ, आपके जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आपका कथा सुनना, आपका मंदिर आना, आपका भजन करना, आपका कीर्तन करना, आपका गीत गाना सब बेकार है। आपके पितर प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज प्रसन्न हैं, तो प्यारे सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जब कन्हैया ने जन्म लिया था तो जन्म लेने के बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातालादो महामनः आओ हे विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर्व्रतः पितृदेवार्चनम था। बताते हैं जब श्री नंद बाबा को पता लगा कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, तो नालच्छेदन संस्कार के पूर्व जो जात कर्म संस्कार होता है, उस जात कर्म संस्कार में देवताओं की पूजा के पहले नंद बाबा ने अपने पितरों की पूजा की, पितरों की पूजा की। जैसे कि जिस प्रकार से कन्हैया ने इंद्र की पूजा करने से पूर्व अपने कुल देवता की पूजा करवाई, गिरिराज जी की, गोवर्धन की पूजा करवाई, ऐसे ही महाराज हमारा और आपका कर्तव्य बनता है, जिस कुल में, जिस खानदान में हमने जन्म लिया है, उस कुल की मर्यादा रखते हुए अपने पूर्वजों, अपने पुत्रों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उन्हें भी भोजन जल आदि देना चाहिए। आजकल सबसे बड़ा दुख यही है, अगर हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कहीं क्लेश होता है, पारिवारिक दुख होता है, पारिवारिक कष्ट होता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, बाप बेटे में नहीं बनती है, तो इसका कारण यही है कि आपके पितृ देवता, आपके पूर्वज प्रसन्न नहीं है, आपके पूर्वज भूखे प्यासे भटक रहे हैं कई योनियों। वैसे तो नियम यह है कि हर व्यक्ति को, कोई भी हो संसार में, हर व्यक्ति को प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण हमारे शास्त्रों में व्यक्ति को प्रतिदिन तर्पण करने का विधान है, लेकिन तर्पण उसी समय करते हैं जब खर मास आता है, यानी क्वार का जो महीना होता है ना, जो 15 दिन पितृपक्ष के लिए आते हैं, सिर्फ उन्हीं दिन में हम पितरों का तर्पण करते हैं। कहते हैं महाराज कि पितरों के लिए विशेष है। हाँ, वास्तव में पितरों के लिए विशेष है, लेकिन जिन पितरों की कृपा से, जिन पूर्वजों की कृपा से हम इतने बड़े हुए हैं, हमारा धन वैभव इतना सब कुछ है, तो कम से कम हमें प्रतिदिन उनके लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे विश्वास है जो पितरों का, पूर्वजों का प्रतिदिन तर्पण करता है, उसके जीवन में कभी पारिवारिक क्लेश हो ही नहीं, लेकिन करना पड़ेगा आपको। 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। पितरों का तर्पण प्रतिदिन हमारे शास्त्रों में विहित है, लिखा हुआ है। अब कई लोगों को मैंने कहते हुए देखा है, महाराज मैं तो अपने माता पिता का पिंडदान गया में करवाया आया हूं, फिर मुझे पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो बद्रीनाथ धाम में अपने पिता को अपने पिंडदान दे दिए, फिर मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी माता गया में जाकर के मैंने अपनी माता के नाम से पिंडदान कर दिए, श्राद्ध कर दिया, अब कहीं श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अरे प्यारे, ऐसा नहीं है। आप जब गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, पितरों के निमित्त जो आंतरिक कर्म श्राद्ध पद्धति है गीता प्रेस गोरखपुर की, अगर आपको कुछ समझना है उसको आप पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा।
कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तर्पण अब क्यों करें, हम तो गया में उनका श्राद्ध करके आए, उन्हें छोड़े आए। अरे महाराज पितृदेवता कहीं छूटते नहीं है, आपके साथ ही सदैव रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपका कल्याण की सोचते हैं। पितरों का तर्पण हमें प्रतिदिन करना चाहिए। वैसे तो पितरों का तर्पण हमारे भाइयों को सबको करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी माता बहनों को भी एक काम करना चाहिए। पितरों के निमित्त अमावस्या की तिथि, जो अमावस्या होती है ना, वो पितरों के ही लिए होती है। पूर्णिमा होती है देवताओं के लिए और अमावस्या होती है पितरों के लिए। अमावस्या तिथि के दिन कम से कम आप कुछ करो या न करो, कच्चा भोजन बनाओ। हर अमावस्या को कच्चा भोजन बना करके, दाल है, चावल है, कड़ी है, रोटी है, पापड़ इत्यादि सब बना करके महाराज हमें एक थाली निकालनी चाहिए, जिसमें 7, 8 या 11 जितनी सामर्थ्य हो, 5, 7 जितनी भी हो महाराज, उनको पितरों के निमित्त भगवान भोजन भोग लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन ये करना चाहिए। पहना दो भगवान। पितरों के निमित्त हर अमावस्या के दिन कच्चा जो भोजन होता है उसका भोग लगाना चाहिए, क्योंकि जो पितृ देवता होते हैं वो कच्चा ही भोजन ग्रहण करते हैं। और देवताओं के पूर्णिमा के दिन खीर है, चावल की खीर है, मखाने की खीर है, काजू बादाम की खीर है, इसका भोग लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन कच्चा भोजन अवश्य बनाना चाहिए, पितरों को निकालना चाहिए। 2 रोटी कुत्ते को दे दी, 2 रोटी कौवे को दे दी, 2 रोटी गाय को दे दी, ऐसे महाराज उनके रूप में पितृ देवता ग्रहण करते हैं। आप इसको साल भर की अमावस्या जो आती है उनको करके देखिए, आपके जीवन में जो 90% दुख है वो 10% से 20% से घट करके 50-60% पे आ जाएंगे। पूर्णिमा के दिन खीर आदि इत्यादि का भोग भगवान को, और अमावस्या के दिन हमें इतना काम करना चाहिए पितरों के निमित्त। तो महाराज पांडवों को स्वप्न, जब पांडवों को सब स्वप्न आया तो वह स्वप्न द्वारकानाथ को सुनाया। राजसूय यज्ञ करना है। आज 5 पांडवों ने संकल्प ले लिया कि हमें राजसूय यज्ञ अपने पिता के निमित्त करना है, और उस यज्ञ का फल हम अपने पिता पांडु को प्रदान करेंगे। जब ऐसा संकल्प लिया, भगवान ने कहा ठीक है। राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी, लेकिन राजसूय यज्ञ करने के पूर्व एक विधान है। जो 10 दिशाएं होती हैं, उन 10 दिशाओं के राजाओं को जीता जाता है। जब उनकी सहमति हो जाती है, उन्हें जीत लिया जाता है, तब कहीं राजसूय यज्ञ किया जाता है। महाराज 5 पांडवों ने सब दिशाओं को जीत करके, सब राजाओं को जीत करके अपने नगर में आए, लेकिन एक राजा बचा है जिसका नाम है जरासंध। जरासंध को जीतना है, कैसे जीते? तो भगवान ने कहा चिंता न करो, उसे भी हम जीत लेंगे। तो जरासंध को मारने के लिए, वध करने के लिए, उसको जीतने के लिए आज कन्हैया ने एक सुंदर सी लीला की। भीम और अर्जुन को साथ लेकर के मगध देश का राजा है ना जरासंध, आज मगध देश जाते हैं। और मगध देश जैसे ही गए तो ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण का वेश बना करके मगध देश जाते हैं, और हाथ में कमंडल लेते हैं, और कमंडल लेकर के आज जरासंध के राजमहल पर, दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि च पतगे। मिल जाएगा, मिल जाएगा। भिक्षाम देहि च पतगे, भिक्षा दो, भिक्षा दो। जैसी आवाज जरासंध ने सुनी,
जरासंध अपने महल से बाहर आता है और बाहर आकर के ब्राह्मणों के वेश में भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को और भीम को देखते हैं। तो आज जरासंध कहता है, महाराज क्या चाहिए आपको? जरासंध को ब्राह्मणों के प्रति आस्था और विश्वास जब से हो गई, जब 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया था और कहा था अगर इस बार कृष्ण हार जाएंगे तब तो मैं आपको दान दक्षिणा अच्छी दूंगा, अगर मैं कहीं हार गया तो मैं तुम्हारा सबका वध कर दूंगा। लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद उस युद्ध भूमि से भाग जाते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तब से लेकर जरासंध को विश्वास हो गया कि ब्राह्मण जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। जब ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास हुआ, जो भी ब्राह्मण इनके दरबार आने के लिए आता है, जो मांगता है वो दे देता है। जैसे ही भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए और ब्राह्मण के वेश में आकर के भिक्षा मांगी तो वो कहता है, जरासंध क्या चाहिए प्रभु आपको? हे ब्राह्मण देवता, अगर आप कहो तो मैं गायों का दान कर दूं, आप कहो तो मैं हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि आपको दे दूं, अगर आप कहो तो भगवान हे विप्राब्रियात् कामो तदात्म्य आत्मैश्वरोऽपि वा, अगर आप कहो तो मैं अपने मस्तक को काट करके आपके चरणों में रख दूं। आपको क्या चाहिए? जब ऐसी बात जरासंध ने कही तो भगवान कहते हैं, मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहिए, आपसे जो मांगूंगा वो दोगे? जरासंध बोला, प्रभु आप जो मांगेंगे देंगे। नहीं, पहले आप त्रिवाचा हरिए तब मैं मांगूंगा। जरासंध ने कहा, त्रिवाचा क्या हरवाना, आप जो मांगोगे हम देंगे 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 देंगे। जब ऐसी बात जरासंध ने कही तो महाराज आज भगवान जरासंध से ब्राह्मण के वेश में खड़े हो गए हैं, मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्तः राजान्याकांक्षिणः। अगर राजन तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे युद्ध दो, युद्ध। जैसे ही जरासंध ने सुना ये ब्राह्मण होकर के युद्ध मांग रहे हैं, जरासंध समझ जाता है ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। जरासंध बोला, महाराज तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण लड़ता नहीं है कभी। कौन हो तुम? बताओ। ब्राह्मण भोली जाति है, भला लड़ना झगड़ना क्या जाने, जो कोई जोड़े हाथ ताहे आशीष बखाने। ब्राह्मण के चरणों में कोई भी आ जाए सब उसको आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण इतना चट्टा होता है कि अगर मखाने की खीर वो खवा दी जाए तो ब्राह्मण के हृदय से आशीर्वाद ही निकलेगा, अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और महाराज तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, कौन हो तुम? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? लेकिन आप ये बताओ कि हो कौन तुम? भगवान बोले, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने जो कहा है, मैंने जो मांगा है वो तुम दोगे? जरासंध बोला, हम देंगे देंगे, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? क्योंकि ब्राह्मण तो हो नहीं सकते। भगवान बोले, हम बताते हैं हम कौन है। असौ, भगवान बीच में खड़े हुए हैं, दाहिनी ओर अर्जुन खड़े हैं, बाईं ओर भीम खड़े हैं। अपनी बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, असौ ब्रकोदरा पार्थस तस्य भ्रातार्जनो वयम्। अरे राजन, जो मेरे बाईं ओर खड़े हैं ना, असहु ब्रकोदरा, ब्रकोदरा अथा भीमः, ए भीम है। जरासंध बोला, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि ये कौन है, तुम कौन हो? बोली, चिंता मत करो, मैं बता रहा हूं। असौ ब्रकोदरा पार्थस तस्य भ्राता अर्जुनो वयम्। बोले, इनके भाई
अर्जुन, ये हमारे दाहिनी ओर जो खड़े हैं ना, ये अर्जुन है। जरासंध बोला महाराज मैं इन दोनों का परिचय नहीं पूछना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, ऐसा लगता है कि तुम जान पहचान के लगते हो, तुम्हारे स्वरूप को देखकर लग रहा है, तुम कौन हो? तो भगवान फिर घुमा फिरा के बताते हैं, अनयोर मातुले अम्मा, मैं इनके मामा का बेटा। जरासंध बोला मुझे समझ में नहीं आया, मैं इनके मामा का बेटा कृष्णम जानी है तेदिपुम। हे जरासंध मैं तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण हूं। ओ जैसे ही पता लगा जरासंध को तुम कृष्ण हो, जरासंध बोला मुझे लग रहा था मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन तुम ब्राह्मण के वेश में आए थे, युद्ध मांग रहे हो, मैं समझ गया था तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, कोई क्षत्रिय हो। भगवान ने कहा वो सब बातें छोड़ो, मैंने युद्ध मांगा है, तुम युद्ध दोगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। किससे करना है बताओ? भगवान बोला हमसे करोगे? जरासंध बोला तुमसे? भगवानों से हम कभी युद्ध नहीं करते, जो युद्ध भूमि से भाग जाते हैं, ऐसे कायरों से हम युद्ध नहीं करते। बोले अच्छा मुझसे युद्ध नहीं करोगे? बोले अर्जुन से। अरे अर्जुन तो मेरे सामने तो बच्चा है, बच्चा, मैं अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर किससे करोगे? बोले भीम से। हाँ भीम से, ये मेरे समान योद्धा है, मेरे बराबरी का योद्धा है, मैं भीम से युद्ध करूंगा। महाराज जब युद्ध पर चर्चा हुई, फिर उसके बाद भीम और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। दोनों आपस में गदाएं लेते हैं। जरासंध ने सबसे भारी गदा भीम को प्रदान की, और युद्ध का ये नियम है गदा युद्ध का, जिसके पास भारी गदा होती है वही सबसे बड़ा बलवान माना जाता है। सबसे भारी गदा भीम को दी। युद्ध प्रारंभ होता है। शाम के समय युद्ध विराम होता है, लेकिन एक शर्त थी कि जो युद्ध में हारने की इसमें शर्त नहीं है, एक मरेगा तभी वही जीता माना जाए। महाराज जब ऐसी शर्त तैयार हुई, युद्ध प्रारंभ हो गया। शाम के समय युद्ध बंद होता है। जरासंध अतिथि मान करके सेवा करते हैं, और जब युद्ध का समय होता है शत्रु मान करके युद्ध करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन समय बीतता चला गया, और यह युद्ध 26 दिन तक, 27 दिन तक यह युद्ध चला। 26वां दिन पूर्ण हुआ। आज भीम हारे थके हो गए गोविंद के पास पहुंचे। गोविंद के पास जैसे ही पहुंचे, गोविंद से बोले प्रभु अब मैं जरासंध को नहीं जीत सकता, अब मेरे शरीर में बल नहीं रहा, मेरे शरीर में ताकत नहीं रही, अब मैं जरासंध को हरा नहीं सकता। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं यहां से भाग जाऊं अभी अर्धरात्रि में। श्री कृष्ण बोले तुम इस अर्धरात्रि में भाग जाओगे? कायर हो जाओगे? नहीं नहीं, चिंता मत करो। आज भीम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा करो, अब हमसे युद्ध नहीं होता है, अब आप ही इस युद्ध को जिता सकते हैं। भगवान कहते हैं यही तो मैं चाहता हूं, पहले तुम अपने आप को बलवान होकर के युद्ध लड़ रहे थे, अब तुमने मेरे ऊपर सब भार अपना सौंप दिया है, तो अब मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा, चिंता मत करो। अपने पास बुलाया भीम को, और भीम को पास बुला करके भगवान श्री द्वारकानाथ ने अपने दोनों हाथों को लिया, ऊपर से नीचे की ओर श्री द्वारकानाथ अपने हाथों को फेरते हैं। करी परसा प्रभु भीम शरीरा, करी परसा प्रभु भीम शरीरा, तन बाकुल से गई सब पीरा। करी परसा प्रभु भीम शरीरा, करी परसा प्रभु भीम शरीरा, करी परसा प्रभु भीम शरीरा, करी परसा प्रभु
शरीरा तनि भाकुले से कही सब धीरा तनि भाकुले से कही सब धीरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। करी परशा प्रभु भीम शरीरा तनवा कुलस गई सब पीरा। भगवान द्वारकानाथ आज भीम के शरीर में जो पीड़ा थी उसको हर लेते हैं। 27वें दिन का युद्ध पुनः प्रारंभ होता है। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान ने कहा अरे भीम युद्ध करने से पूर्व ध्यान रखना, तुम अपनी दृष्टि मेरी ओर रखना। अगर तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर रहेगी तुम संसार के कितने भी कामों को करना, कार्यों को करते रहना, विजय तुम्हारी ही होगी, विजय तुम्हारी ही होगी। कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखूं हूं जहां कृपा निधाना। अपना मन गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान की बात को समझ गए और महाराज आज 27वें दिन का जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, एक दूसरे पर गदा प्रहार करते हैं। एक ऐसा दाव लगाया उसने जरासंध ने कि भीम की छाती पर, भीम की छाती पर जरासंध बैठ जाता है। और जैसे ही जरासंध बैठे तो भगवान की ओर देखते देखते आज भीम शायद भगवान से यह कह रहे हैं, प्रभु क्या तुम मुझे यहां मरवाने के लिए आए थे? मैं तो मर जाऊंगा, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो मैं तो मर जाऊंगा। हे प्रभु, भगवान की ओर नजर करते करते भीम कहता है, लाए हो विजय दिलाने को। हे प्रभु, आप तो मेरी विजय श्री यहाँ दिलवाने के लिए आए हो, लेकिन यहाँ क्या करवा रहे हो? लाए हो विजय दिलाने को, यहाँ ये दुर्गति कराते हो, यहाँ ये दुर्गति कराते हो, शत्रु से हमें पिटवाते हो, शत्रु से हमें पिटवाते हो, और खुद खड़े खड़े मुस्कुराते, शत्रु से खुद खड़े खड़े मुस्कुराते हो, शत्रु से हमें पिटवाते हो, खुद खड़े खड़े मुस्कुराते हो, शत्रु से हमें पिटवाते हो, खुद खड़े खड़े मुस्कुराते हो। लाए हो विजय, लाए हो विजय दिलाने को, यहाँ ये दुर्गति कराते हो, यहाँ ये दुर्गति कराते हो, यहाँ ये दुर्गति कराते हो। और श्याम शत्रु से हमें पिटवाते हो, खुद खड़े खड़े मुस्कुराते हो, शत्रु से हमें पिटवाते हो, खुद खड़े खड़े मुस्कुराते हो, शत्रु से हमें पिटवाते हो, खुद खड़े खड़े मुस्कुराते हो, शत्रु से हमें पिटवाते हो, खुद खड़े खड़े मुस्कुराते हो। जब ऐसी आवाज मन ही मन से भीम ने भगवान को पुकारा, भगवान वहीं पर एक लकड़ी का तिनका लेते हैं, लकड़ी को तिनके को दो भाग कर देते हैं, दाहिना भाग बाईं ओर फेंक देते हैं और बायां भाग दाहिनी ओर। जैसे ही फेंका भीम समझ गए, भीम ने उल्टा दाव लगाया और उनके पैर को पकड़कर, जंघा को पकड़कर गए, भीम उनकी जंघा को फाड़ देते हैं, दाहिना भाग बाईं ओर फेंकते हैं, बायां भाग दाहिनी ओर फेंकते हैं। और महाराज
जो मगध की जरासंध की प्रजाति वो हाहाकार करते हुए चीत्कार करते हुए श्री भगवान द्वारकानाथ के चरणों में प्रणाम करने लगे। हे प्राणनाथ, हे द्वारकानाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे ही महाराज जिस प्रकार से मतवाला हाथी एक कमल, एक कदली फल के वृक्ष को फाड़ देता है, देव ने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की। कौन सी प्रार्थना की? कितना सुंदर श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसी सुंदर प्रार्थना सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं, सबको आशीर्वाद देकर वहां से आते हैं। और प्यारे जैसे ही आए और आकर के वहां से यज्ञ की तैयारी होने लगी, सबको यज्ञ में सब व्यवस्थाएं बांटी गई। दरबार सुसज्जित करने को श्री विदुर भक्ति को नियुक्त किया। उस यज्ञ मंडप की साज सज्जा के लिए श्री विदुर जी ने अपनी उस दायित्व को लिया। और पत्तलें उठाना, पग धोना, पत्तलें उठाना, कोई अतिथि आता है, महात्मा आता है, ब्राह्मण आता है, संत आता है, तो भगवान उसके चरणों को धोते हैं। पत्तलें उठाना, पग धोना, माधव ने अंगीकार किया। सबको सब व्यवस्थाएं दी गई। कर्ण को, दुर्योधन को, भीम को आदि सबने सब व्यवस्थाएं दी। उसी समय विचार होने लगा, यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए? तो किसी ने कहा सबसे पहले द्वारकानाथ श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। जब इतनी बात कही, उसके बाद जो शिशुपाल था ना, शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। और महाराज जैसे ही 100 के ऊपर गाली हुई, भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। और महाराज ऐसे सुंदर कारीगरों के द्वारा ऐसी सुंदर रचना की गई कि जल में थल का आवास होता है, और थल में जल का आवास होता है। महाराज दुर्योधन जा ही रहा था उस सभा में, उसे लगा कि यहाँ जल है, तो अपनी धोती को संभाल लेता है, धोती के ऊपर कर लेता है। और आगे जैसे चला तो पता लगा कि यहाँ जल नहीं है, ये तो धरती ही है, धरती। और महाराज जैसे ही आगे जाता है तो उसे पता नहीं था कि यहाँ पानी है, धरती नजर आ रही थी। और जाता है तो शरीर उसका छपाक से पानी में डूब जाता है। और इस दृश्य को देख करके जो देवांगनाएं और द्रौपदी आदि बैठी हुई थी नारियां, वो दुर्योधन को दृश्य को देख करके जब पानी में गिरा तो वो हंस पड़ती हैं। और जैसे ही हंसी तो उसी समय उसने संकल्प ले लिया, जिस सभा में तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो द्रौपदी, इसी ऐसी भरी सभा में मैं तेरा अपमान करूंगा। ऐसा जब संकल्प लेता है तो महाभारत प्रारंभ यहां से हो जाता है। महाराज महाभारत में चलना नहीं है, क्योंकि महाभारत की कथा नहीं, यहाँ तो भागवत की कथा हो रही है। महाराज यहाँ यज्ञ संपन्न होता है, और यज्ञ भगवान ने पांडवों का यज्ञ संपन्न कराया। और जो राजस्व यज्ञ का फल था वो पांडवों के पिता पांडु को प्रदान कराया। शाल्व से युद्ध हुआ, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। सौम्य आया तो भगवान ने उसका उद्धार किया। और महाराज उसके बाद बलराम जी महाराज आज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। अब हमारी जो चर्चा थी वो 79 अध्याय तक हो गई है। 80 और 81 अध्याय में हम जिस कथा के लिए लालायित हैं, जिस कथा का हम इंतजार कर रहे थे, सुदामा चरित्र, अब यहाँ से 80 और 81 अध्याय में श्री सुखदेव भगवान ने श्री राजा परीक्षित को और सूत जी महाराज ने शौनकादिक महात्माओं को सुदामा चरित्र की कथा 2 अध्यायों में सुनाई है। आइए हम उस कथा को श्रवण करने से पूर्व मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। कोई बीच में खड़ा नहीं होगा जब तक सुदामा चरित्र पूरा ना हो जाए। आपसे निवेदन है, मेरे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके जो कुछ करना है। अभी एक भजन गाएंगे, एक इस सभा का, इस सप्ताह ये ज्ञान यज्ञ का ये अंतिम भजन होगा। जिसको नाचना है, झूमना है, जो करना है सब इसी भजन में कर लेना, फिर इसके बाद भजन नहीं है। फिर तो भगवान
मित्र एक मित्र की कथा सुननी है, मित्रता का हमें उदाहरण देखना है कि मित्रता होती क्या है। तो प्यारे, निवेदन करना चाहेंगे माता बहनों से कि अपना अपना स्थान बिल्कुल ग्रहण कर लें और कहीं अब उठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है जब तक सुदामा चरित्र पूरा ना हो जाए। और कहीं आप उठी या खड़े भय तो फिर हम यहाँ से कुछ भी बोल सकते हैं, हमें नाराजगी सुदामा चरित्र में आ जाती है। इसलिए कोई ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूं आपसे बुरा बोल सकूं। वैसे अगर थोड़ा कुछ बोल भी दूं तो हम आपके ही बेटे हैं, आपके ही नाती हैं, आपके ही सब कुछ हैं, तो आप मुझे माफ भी कर देंगे। माफ नहीं करेंगे तो एक थप्पड़ प्यार का मार भी सकते हैं, इतना तो आपका हक बनता है। तो प्यारे, निवेदन है आपसे, सुदामा चरित्र में हमें आपको उठना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, क्योंकि फिर बाद में आप लोग जवाब नहीं देंगे, सुदामा चरित्र होगा सब गड़बड़, भागने की ओर होंगे, कब जाए कब आरती होगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सच्ची सच्ची बताना, इसमें ये नहीं कि महाराज जी पूछ रहे हैं, सागर पूछ रहे हैं तो हम सागर को प्रसन्न करने के लिए या महाकाल भगवान ये जो भक्त बैठे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए झूठ बोल दे। सच्ची सच्ची बताना, आपको 7 दिन में अच्छा लगा या नहीं? जल्दी बोलो, इसका मतलब अच्छा नहीं लगा। सबको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगना चाहिए ना। एक बार हाथ ऊपर करो जिनको अच्छा लगा हो। ओहो, जय हो, नीचे करो। अच्छा एक बात बताओ, शिवरात्रि इससे पूर्व 1-2 वर्ष हो गए शायद, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, या 1 या 2 वर्ष पहले यहाँ पर कथा हुई थी। तो मेरा मानना है, किसी का मानना नहीं है। बैठ जाओ तनु। हाँ हो या 1 मिनट, अभी छूट है, अभी कोई भी जा सकता है, लेकिन भजन जब होगा उसके बाद कोई नहीं जाएगा। मेरा मानना है, किसी का मानना नहीं है। हमारे बड़े भाई जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, संयोजक के रूप में जिस कार्य को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, जिनकी भूमिका इस कार्यक्रम में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, ऐसे भैया बड़े भाई पंडित श्री संजय रावत जी का भी मानना नहीं है, हमारा मानना है। और हमारा मानना है तो अगर आप लोग हाँ कर दें तो कुछ हो सकता है। वो मेरे मन में जो आ रहा है, अगर आप चाहो तो हम बोलें कुछ, जल्दी बताओ, बोलें। अरे भैया ऐसा तो कर दो या ऐसा कर दो, बोले। अच्छा सब भैया बोल रहे हैं कि बोलो। तो मेरा मानना ये है, जिस प्रकार से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री महाकाल दरबार में साप्ताहिक आयोजन किया गया श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का, तो यह साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष यानी वार्षिक आयोजन हो जाए तो कैसा रहेगा? आहा, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि होना चाहिए ना। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे अगर परम भक्त हो, वास्तव में सही बात है कि पृथ्वी अगर टिकी हुई है तो ऐसे ही भक्तों के बलबूते पर यह पृथ्वी आज भी टिकी है। संतों के बलबूते पर, महात्माओं के बलबूते पर, उनके भजन के प्रताप पर, आपकी भक्ति को देखकर ये पृथ्वी आज भी टिकी हुई। तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन एक इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, मेरा मानना है, और किसी का नहीं तो आप गोविंद मामा को या आनंद भैया को सबको दोष देने लगो ना। मेरा मानना है, मैं विचार कर रहा था, 2 दिन से विचार कर रहा था, लेकिन आज हिम्मत हुई कि आपके सामने कह दें। ये जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि 7 दिन इसकी व्यवस्था, माइक, टेंट, संगीत वाले भैया और हमारी दक्षिणा आदि सब खर्चा होता है।
और सब खर्चा होने पर लाइट है, डीजल है, आप लोग सब लोग जानते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति कथा कराता है कम से कम तो 2-2.5 लाख खर्च हो जाता है, कम से कम। होता है या नहीं? कम से कम जब करेगा, और उसमें भी 100-200 को भोजन कराएगा। लेकिन यहाँ पर तो लक्ष्य है। अब कितना लक्ष्य है वो भगवान महाकाल जाने। वो महाकाल मैया और अन्नपूर्णा मैया उस लक्ष्य को पूरा करेंगी, ऐसी मुझे मेरा विश्वास है। ऐसे आयोजनों में, सामूहिक आयोजनों में खर्च होता है, खर्च होता है ना। अरे मैया जब खर्चा की बात आई तो चुप्पा बैठ गए बिल्कुल। हे भगवान, पंडित जी हैं वो खर्च की बात बताने लगे। अरे मैया भैया ज्यादा नहीं, क्या करना पड़ेगा। मेरे मन में विचार आया, फिर आप लोग जैसा समझे। मेरे मन में विचार आया, जो यहाँ प्रतिदिन महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, आनंद भैया से मैं कहूंगा, गोविंद मामा जी से कहूंगा, जो यहाँ पर सब महाकाल भगवान की व्यवस्था देखते हैं, उनसे मैं कहूंगा जो महाकाल के प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, ऐसे भक्तों की लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाने के बाद मैं कह रहा हूं, ये उन लोगों की बात नहीं है, तो एक नियम बना दो कि प्रतिदिन नहीं तो महीने में, हर एक महीने में 200 या 150 रुपए उन भक्तों से हर महीने लिया जाए। समझने का प्रयास करना। 150 या 200 रुपए। अब निर्धारित आपको करना है कि 200 लेना है कि 150 लेना है कि 300 लेना है, लेकिन 200 से ऊपर राशि ना जाए। हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो 200 और 150 के बीच में एक राशि निर्धारित कर ली जाए, और उस राशि को निर्धारित करके उन भक्तों से जो प्रतिदिन दर्शन करना